अगर आपने अपना 10th कंप्लीट कर लिया है और अब आप साइंस स्ट्रीम चुन रहे हैं और साइंस स्ट्रीम में भी मैथ्स ग्रुप को चुन रहे हैं, तो आपके मन में ये काफ़ी सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि आप मैथ्स लेकर क्या क्या बन सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे। अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम के साथ मैथ्स को चुनते हैं तो आपके लिए करियर के कई सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं। मैथ्स का उपयोग इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, फाइनेंस, रिसर्च जैसे कई फील्ड में होता है। आप इसे चुनकर कई सारे करियर विकल्प को तलाश सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं विस्तार से। इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम को इसमें मैथ्स चुनने वालों का ये एक पसंदीदा करियर विकल्प होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दिलचस्पी है तो इंजीनियरिंग एक बेहतर करियर विकल्प होता है। आप अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एरिया एंड फील्ड इंजीनियरिंग कई सारे फील्ड में किया जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आदि। 12वीं के बाद टॉप और रेपुटेटेड कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए आपको जेई मेन और जेई एडवांस जैसे परीक्षाओं को पास करना होगा। इसके बाद आप एनआईटी और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद दूसरा सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है आर्किटेक्ट। अगर आपको बिल्डिंग, पुल, सड़क और इमारतों के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो आप अपने 12वीं मैथ्स के बाद आर्किटेक्चर बनकर इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। आर्किटेक्चर बनने में आपको एनएटीए नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर या जेई पेपर 2 क्वालिफाई करनी होगी। इसके बाद आर्किटेक्ट की पढ़ाई करके आर्किटेक्चर बन पाएंगे। डिफेंस, एनडीए और टेक्निकल एंट्री बहुत से लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स को लेकर आप सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं या आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैथ्स के साथ डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो मैथ्स लेने के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए या टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस के जरिए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। इसके लिए 12वीं के बाद आपको एनडीए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आपको इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करनी होगी और फिर आप इसमें करियर बना पाएंगे। टीचिंग और रिसर्च अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है और आपको मैथ्स पढ़ाना पसंद है तो आप मैथ्स के प्रोफेसर या रिसर्चर भी बन सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा और फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके लिए आपको बीएससी और फिर एमएससी मैथमेटिक्स से ही करना होगा। इसके बाद आपको नेट क्लियर करना होगा और फिर आप रिसर्चर बन सकते हैं और पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर भी बन पाएंगे। डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट आज के समय में डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करियर की संभावना है। अगर आपको मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पसंद है तो आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। इनका मेन काम है डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना और एआई आधारित सॉल्यूशन डेवलप करना होता है। इसके लिए आपको अपने 12वीं के बाद इससे जुड़े हुए कोर्सेज करने होते हैं। उसके बाद आप इसमें करियर बना पाएंगे। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स के फील्ड में करियर बनाने में आपके लिए मैथ्स में काफ़ी अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। जब आप अपने 10th के बाद मैथ्स को चुनेंगे तभी जाकर आप अपने आगे इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर पाएंगे और फिर इकोनॉमिक्स से जुड़े जॉब कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब। 10th के बाद मैथ्स लेने के साथ आप कई सारी सरकारी नौकरियों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि एसएससी जॉब्स, रेलवे जॉब्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि। 12वीं मैथ्स के कंप्लीट करने के बाद आप इन सभी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर इनके एग्जाम को निकाल कर आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगे। क्लास 10th में मैथ्स लेने के बाद आपके पास कई सारे करियर विकल्प होते हैं जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप अपने 10वीं के बाद मैथ्स ले सकते हैं और इन सभी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। हमने आपको वीडियो में कुछ विकल्पों के बारे में बताया है। इसके अलावा भी आपके पास कई सारे करियर विकल्प मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप कमेंट करके बताइए आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।